किसानों का इतना साल का जो प्रदर्शन था, बहुत सालों तक इसकी चर्चा रहेगी। ये जो रिफॉर्म्स हैं, जिसको हम मार्केट रिफॉर्म्स को बहुत एक्साइटमेंट में लेकर आए थे देश में, और ये कहा गया था कि मास्टर स्ट्रोक होगा एग्रीकल्चर का। मेरा मानना है कि दीज रिफॉर्म्स हैव फेल्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड टू प्रॉप अप फार्मर्स इनकम। जब इन रिफॉर्म से दुनिया में किसी भी देश में किसान की आय नहीं बढ़ी, तो मुझे नहीं समझ आता कि कैसे मान लिया गया कि ये जो रिफॉर्म्स हैं इससे भारत में किसानों की आय बढ़ जाएगी। ये जो कहा जाता है कि सब टेक्नोलॉजी आएगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएंगे, प्राइस डिस्कवरी होगी, ये मैंने कहा जैसे पहले कि वो दुनिया भर में वो फेल हो गया है। जो एमएसपी को एक कानूनी अधिकार देना ही एक नया रिफॉर्म है, ना कि सिर्फ भारत के एग्रीकल्चर के लिए बल्कि दुनिया के एग्रीकल्चर के लिए ये एक रिफॉर्म है जिसकी तरफ अब सरकारों को बढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिस्ट तो ये भी कह रहे थे कि ये मार्केट रिफॉर्म से किसानों का भला हो जाएगा। कॉर्पोरेट्स नहीं चाहते कि किसानों को कुछ मिल पाए या किसानों को अच्छा दाम मिल पाए। किसानों ने कभी नहीं कहा कि ये जितना भी प्रोड्यूस है उसको सरकार खरीदे या उसको प्रोक्योर करे। किसान ये कह रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इट शुड एक्ट एज ए बेंचमार्क, कि इसके नीचे कोई खरीद देश में नहीं होगी। 50% पॉपुलेशन जो कि खेती में जुड़ी है, अगर उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से अधिक इनकम मिलेगी तो वो पैसा भी तो मार्केट में आएगा। कभी आज तक इन्हीं कंज्यूमर को पूछा गया है कि आज किसान की जो दयनीय हालात हैं उस पर कभी इन्होंने कभी अपना, जैसे अभी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी, हाउस होल्ड बजट खराब होगा, कभी उनके बारे में भी उन्होंने बात की? क्या कारण है कि हम लोग सब इस बात में खुश हैं कि किसान जिस मिजरी में रह रहा है, जिस संकट में रह रहा है, उसी में रहे, वो मरता ही रहे? क्यों है हमारी ये मानसिकता? भारत में 50% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो खेती से जुड़ी हुई है, वो भी कंज्यूमर हैं। सिर्फ जो शहर में रहते हैं वो कंज्यूमर नहीं है। कभी हमारे जो शहर में रहते हैं कंज्यूमर, उन्होंने गांव के कंज्यूमर की बात की है? जब पेट्रोल महंगा हुआ था, जब आप 110 रुपये में पेट्रोल भरवाते हैं, तब तो किसी ने नहीं कहा कि साहब महंगाई हो गई। आपके टमाटर के और आलू के या प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो आप हंगामा करते हैं कि साहब इन्फ्लेशन हो गया। और ये वही सोसाइटी है, जब टैक्सी में आप बैठे हैं, उबर या ओला जो भी है, तो रास्ते में मैसेज आता है कि सर्ज प्राइसिंग हो गई है, आपका जो दाम एक्स्ट्रा लगेगा, कोई नहीं कंप्लेंट करता। इसका एक ही समाधान है और वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि किसानों को अब एक गारंटेड इनकम की ज़रूरत है। अमेरिका का ही हाल देख लीजिए। अमेरिका में मात्र 2% से कम आज खेती में लोग रह गए हैं, और वो जो 2% की इनकम जो हमारे देश में बताया जाता है कि भाई जब किसान कम हो जाएंगे तो उनकी इनकम जो है बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी, तो अमेरिका में क्यों ऐसा हुआ कि भाई उनकी इनकम नहीं बढ़ी? वहाँ तो प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई है, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का उपयोग भी वो ही बहुत ज़्यादा है। ये क्या कारण है कि पिछले साल अमेरिका में किसानों के ऊपर $425 बिलियन का कर्जा खड़ा था? ये क्या कारण है कि पिछले 13 सालों से अमेरिका की जो एवरेज इनकम है किसानों की वो नेगेटिव में जा रही है? ये क्या कारण है कि अमेरिका में जो गाँव में जो आत्महत्याएँ हो रही हैं, रूरल कंट्री साइड में जो आत्महत्याएँ हो रही हैं, वो 45% अधिक हैं जो शहरों में आत्महत्याएँ हो रही हैं। इसका मतलब साफ है कि ये रिफॉर्म्स जो हैं, डिस्पाइट जो हमने कट एंड पेस्ट किया है अमेरिका से, वहीं पर जहाँ से हमने कट एंड पेस्ट किया वहीं पर ये फेल हो गए। 1700 रुपये से कम में किसान परिवार गुजारा करता है हर महीने। क्या कभी हम सोच सकते हैं कि 1700 रुपये में किसान परिवार कैसे गुजारा करता होगा? 1700 रुपये में तो मैं एक गाय नहीं पाल सकता, तो ये किसान अपने परिवार को कैसे पालता होगा? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वायबल करने के लिए हमने खेती को मारा है। वी हैव सेक्रीफाइस्ड एग्रीकल्चर फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री। आज तक इंडस्ट्री के लिए ही हमने सारा फोकस किया है। आई थिंक द टाइम हैज़ कम कि हम एग्रीकल्चर को, जहाँ की 50% पॉपुलेशन यानी तकरीबन 60 करोड़ लोग जुड़े हैं, उसको, उस सेक्टर को उभारा जाए। दैट बिकम्स एन इंजन ऑफ ग्रोथ। और वो सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है अगर हम किसानों को एक जो है लीगल या कानूनी अधिकार दें। एमएसपी का जो उसका अधिकार होना चाहिए। जो संकट खेती पे है और वो इतने दशकों से है, वो तो बरकरार रहेगा। तो किसान को उस संकट से उभारने के लिए किस चीज़ की आज ज़रूरत है? ये जो कहा जाता है कि सब टेक्नोलॉजी आएगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएंगे, प्राइस डिस्कवरी होगी, ये मैंने कहा जैसे पहले कि वो दुनिया भर में वो फेल हो गया है। तो वो क्या रास्ता हो सकता है? वो कौन सा रिफॉर्म होना चाहिए जिससे किसानों की आय बढ़े? आफ्टर ऑल इशू तो यही है ना। और मेरा मानना है कि जो एमएसपी को एक कानूनी अधिकार देना ही एक नया रिफॉर्म है, ना कि सिर्फ भारत के एग्रीकल्चर के लिए बल्कि दुनिया के एग्रीकल्चर के लिए ये एक रिफॉर्म है जिसकी तरफ अब सरकारों को बढ़ना पड़ेगा।
देखिए, मेरा ये मानना है कि इट्स अ बैटल हाफ वन। जो किसानों का इतना साल का जो प्रदर्शन था या उससे भी ज़्यादा अरसे का प्रदर्शन रहा है, इट इज़ ऑफ कोर्स हिस्टोरिक एंड इन लॉट मैनी वेज़ मेरा मानना है कि आगे भी बहुत सालों तक इसकी चर्चा रहेगी। और नॉट ओनली हिस्टोरिक बट इट्स आल्सो द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड द बिगेस्ट प्रोटेस्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब जो ये लॉज वापस किए गए हैं, इन माई अंडरस्टैंडिंग दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिफॉर्मेटिव एग्रीकल्चर। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो रिफ़ॉर्म्स हैं, जिसको हम मार्केट रिफ़ॉर्म्स को बहुत एक्साइटमेंट में लेकर आए थे देश में, और ये कहा गया था कि ये मास्टर स्ट्रोक होगा एग्रीकल्चर का। मेरा मानना है कि दीज रिफ़ॉर्म्स हैव फेल्ड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड टू प्रॉप अप फार्मर्स इनकम। जब इन रिफ़ॉर्म से दुनिया में किसी भी देश में किसान की आय नहीं बढ़ी, तो मुझे नहीं समझ आता कि कैसे मान लिया गया कि ये जो रिफ़ॉर्म्स हैं इससे भारत में किसानों की आय बढ़ जाएगी। दूसरी बात है कि अब क्योंकि लॉज रिपील हो चुके हैं, वापस ले लिए गए हैं सरकार द्वारा, तो अब समझना यह है कि भाई जो संकट खेती पे है और वो इतने दशकों से है, वो तो बरकरार रहेगा। तो किसान को उस संकट से उभारने के लिए किस चीज़ की आज ज़रूरत है? ये जो कहा जाता है कि साहब टेक्नोलॉजी आएगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएंगे, प्राइस डिस्कवरी होगी, ये मैंने कहा जैसे पहले कि वो दुनिया भर में वो फेल हो गया है। तो वो क्या रास्ता हो सकता है, वो कौन सा रिफॉर्म होना चाहिए जिससे किसानों की आय बढ़े? आफ्टर ऑल इशू तो यही है ना। और मेरा मानना है कि जो एमएसपी को एक कानूनी अधिकार देना ही एक नया रिफॉर्म है, ना कि सिर्फ भारत के एग्रीकल्चर के लिए बल्कि दुनिया के एग्रीकल्चर के लिए ये एक रिफॉर्म है जिसकी तरफ अब सरकारों को बढ़ना पड़ेगा। देखिए पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि इकोनॉमिस्ट तो ये भी कह रहे थे कि ये मार्केट रिफॉर्म से किसानों का भला हो जाएगा, लेकिन किसी इकोनॉमिस्ट ने, मुझे तो नहीं याद, अगर आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे बताइए, कौन से इकोनॉमिस्ट हैं देश के जिन्होंने ये बताया हमें कि ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं मार्केट रिफॉर्म्स, ये दुनिया भर में फेल हो चुके हैं किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए। अब देखिए अमेरिका का ही हाल देख लीजिए, अमेरिका में मात्र 2% से कम आज खेती में लोग रह गए हैं, और वो जो 2% की इनकम जो हमारे देश में बताया जाता है कि भाई जब किसान कम हो जाएंगे तो उनकी इनकम जो है बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी, तो अमेरिका में क्यों ऐसा हुआ कि भाई उनकी इनकम नहीं बढ़ी? वहाँ तो प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई है, वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का उपयोग भी वो भी बहुत ज़्यादा है। ये क्या कारण है कि पिछले साल अमेरिका में किसानों के ऊपर $425 बिलियन का कर्जा खड़ा था? ये क्या कारण है कि पिछले 13 सालों से अमेरिका की जो एवरेज इनकम है किसानों की वो नेगेटिव में जा रही है? ये क्या कारण है कि अमेरिका में जो गाँव में जो आत्महत्याएँ हो रही हैं, रूरल कंट्री साइड में जो आत्महत्याएँ हो रही हैं, वो 45% अधिक हैं जो शहरों में आत्महत्याएँ हो रही हैं? इसका मतलब साफ है कि ये रिफॉर्म्स जो हैं, डिस्पाइट जो हमने कट एंड पेस्ट किया है अमेरिका से, वहीं पर जहाँ से हमने कट एंड पेस्ट किया वहीं पर ये फेल हो गए हैं। और ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, अगर मैं आपको बाकी भी अमीर देशों का चित्रण दूं तो आपको लगेगा कि सारे रिफॉर्म्स दुनिया भर में, ये रिफॉर्म्स जो हैं दुनिया भर में किसानों की मदद नहीं कर पाए। जो अब ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में कि साहब अगर ये गारंटीड इनकम या एमएसपी को कानूनी अधिकार दिया तो इससे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा संकट आ जाएगा, इकॉनमी जो है उसका दिवालिया निकल जाएगा, ये सब बातें मैं भी सुन रहा हूँ, पर ये सब एक हवा पैदा करने की है। ये बेसिकली फियर साइकोसिस क्रिएट करने की बात हो रही है। फियर साइकोसिस इसलिए क्योंकि कॉरपोरेट्स नहीं चाहते कि किसानों को कुछ मिल पाए या किसानों को अच्छा दाम मिल पाए। ये बहुत स्पष्ट है। अभी देखिए जैसे ही लॉज विड्रॉ हुए तो जो एग्री बिजनेस कंपनियां हैं उनका एक जो उनका एक ग्रुप है, उन्होंने कहा है कि हमें बहुत अफसोस है कि अब जो है हमारी इनपुट कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये क्यों अब कह रहे हैं? पहले तो ये कहते थे साहब रिफॉर्म्स आएंगे तो हम किसानों को अच्छा दाम देंगे, अब ये कह रहे हैं कि हम सस्ते दाम पर नहीं खरीद पाएंगे। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि कंपनियां जो हैं वो फर्दर एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं किसानों को ताकि उनको सस्ता रॉ मटेरियल मिल पाए। ये
कहना कि साहब इससे इकॉनमी है जो ध्वस्त हो जाएगी, एक फ़िगर टॉस की जा रही है 17 लाख करोड़ रुपए की, मेरा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि किसानों ने कभी नहीं कहा कि ये जितना भी प्रोड्यूस है उसको सरकार खरीदे या उसको प्रोक्योर करे। किसान ये कह रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इट शुड एक्ट एज ए बेंचमार्क, कि इसके नीचे कोई ख़रीद देश में नहीं होगी, चाहे ट्रेडर खरीदे, चाहे कंपनियां खरीदें या चाहे सरकार एपीएमसी के माध्यम से खरीदे, सब जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या उसके ऊपर ही खरीदेंगे। तो इसमें कहाँ से मुझे लगता है बर्डन आ गया अगर आप देखें। और अभी एनालिसिस आए हैं, एनालिसिस कहते हैं कि सब 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपए के ऊपर एडिशनल बर्डन आएगा। मैं अभी एक इंडियन एक्सप्रेस में एनालिसिस पढ़ रहा था, उन्होंने बताया है कि टोटल जो खर्चा आएगा अधिक से अधिक हमारे ऊपर एडिशनल जो होगा वो 5 लाख करोड़ रुपए का होगा। तो क्या हो गया, तब इकॉनमी कैसे ध्वस्त हो जाएगी। आप ये देखिए कि जब 7वां वेतन आयोग आया था तो क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट कहती है कि जब ये सारे देश में इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इसका टोटल बर्डन जो होगा 4.5 लाख करोड़ से 4,80,000 करोड़ रुपए इसका एनुअल एडिशनल बर्डन होगा। मैंने तो कहीं नहीं सुना किसी को बोलते हुए कि साहब इससे इकॉनमी ध्वस्त हो जाएगी, किसी को नहीं मैंने सुना बोलते हुए कि साहब इससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, ना किसी ने कहा साहब ये पैसा कहाँ से आएगा। और ये कितने लोगों को मिलता है, 4-5% एम्प्लॉई हैं गवर्नमेंट के, पीएसयू के और या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के। 4-5% को आपने 5 लाख करोड़ रुपए तकरीबन दिया हर साल जो आपका एडिशनल बर्डन है, तो किसी का जो इकॉनमी है वो हमारी आप बल्कि कॉर्पोरेट्स ने भी कहा उस समय और इकोनॉमिस्ट ने भी कहा था कि जो देश की इकॉनमी है, क्योंकि ये पैसा सारा मार्केट में आएगा तो इट विल एक्ट एज ए बूस्टर डोज फॉर द इकॉनमी। अब देखिए अगर 50% पॉपुलेशन जो कि खेती में जुड़ी है, अगर उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से अधिक इनकम मिलेगी तो वो पैसा भी तो मार्केट में आएगा। मेरा कहना है कि वो बूस्टर डोज नहीं, वो रॉकेट डोज एक्ट करेगा इकॉनमी के लिए। सो व्हाई आर वी कंप्लेनिंग, वी शुड बी इनफैक्ट हैप्पी। देखिए बड़ा अफसोस है कि एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हर बार ये उठाता है इशू कि साहब कंज्यूमर के को हिट होगा, कंज्यूमर को नुकसान होगा, हमारा हाउस होल्ड बजट जो है वो क्या कहते हैं अपसेट हो जाएगा। ये सब बातें हम सुनते हैं और कभी आज तक इन्हीं कंज्यूमर को पूछा गया है कि आज किसान की जो दयनीय हालात हैं उस पर कभी इन्होंने कभी अपना जैसे अभी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि भाई हमारी इकॉनमी हाउस होल्ड बजट ख़राब होगा, कभी उनके बारे में भी कोई इन्होंने बात की है? क्या कारण है कि हम लोग सब इस बात में खुश हैं कि किसान जिस मिजरी में रह रहा है, जिस संकट में रह रहा है उसी में रहे, वो मरता ही रहे? क्यों है हमारी ये मानसिकता? ये भी कंज्यूमर की बात भी मैं पहले स्पष्ट कर दूँ कि हमारे देश में प्रोड्यूसर इज़ ऑल्सो ए कंज्यूमर। अमेरिका में प्रोड्यूसर इज़ नॉट ए कंज्यूमर, क्योंकि मात्र 2% लोग रह गए हैं जो खेती में रह गए हैं। भारत में 50% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो खेती से जुड़ी हुई है, वो भी कंज्यूमर हैं। सिर्फ जो शहर में रहते हैं वो कंज्यूमर नहीं है। कभी हमारे जो शहर में रहते हैं कंज्यूमर, उन्होंने गाँव के कंज्यूमर की बात की है? आप मुझे बता दीजिए क्या कारण है कि हम सोचते हैं कि वो मरते ही रहे? मुझे लगता है कि देखिए जब प्रोड्यूसर के पास अधिक पैसा आएगा तो आप देखेंगे कि देश की एक तो इकॉनमी दौड़ेगी और दूसरा है कि जो ये कहा जाता है कि साहब गरीब आदमी के पास जो है उसकी कंजम्पशन में डिफ़िकल्टी हो जाएगी, बल्कि उसकी कंजम्पशन में एडवांटेज होगा, वो गेन करेगा और वो पैसा जो है आफ्टर ऑल खर्चेगा, मार्केट में वो आएगा। दूसरी बात ये कही जाती है कि साहब सब्जियां और ये जो फूड आइटम्स हैं ये महंगे हो जाएंगे। जब पेट्रोल महंगा हुआ था, जब आप 110 रुपये में पेट्रोल भरवाते हैं, तब तो किसी ने नहीं कहा कि साहब महंगाई हो गई है। तब तो आप कहते हैं कि साहब अब 200 रुपये भी देने को तैयार है, और आप जानते हैं कि वो भी गरीब आदमी पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। कभी नहीं किसी ने कहा कि साहब गरीब का क्या होगा, लेकिन अभी ये क्यों बात की जा रही है फूड्स के बारे में, फूड या वेजिटेबल्स या जो भी आप खाद्यान्न यूज़ करते हैं, कि साहब इससे बढ़ गई महंगाई तो गरीब आदमी को मार पड़ेगी। गरीब आदमी को मार तो पेट्रोल से भी पड़ती है। मतलब कहने का कि वी आर वेरी क्लेवर सोसाइटी। हमें लगता है कि भाई यहाँ पर हमें अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना है पेट्रोल के मामले में, तो हम चुप हो जाते हैं। लेकिन जब अगर आपके टमाटर के और आलू के या प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो आप हंगामा करते हैं कि साहब इन्फ्लेशन हो गया। और ये वही सोसाइटी है, जब टैक्सी में आप बैठे हैं, उबर या ओला जो भी है, तो रास्ते में मैसेज आता है कि सर्ज प्राइसिंग हो गई है, आपका जो दाम एक्स्ट्रा लगेगा, कोई नहीं कंप्लेंट करता।
लेकिन सब्जी के अगर भाव बढ़ गए 1 महीने में तो आप हंगामा करते हैं। आई थिंक इट इज़ टाइम दैट वी गेट आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ ए मोड एंड वी ट्राई टू सी कि भाई कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से हो सकती है। मेरा मानना ये है कि अगर 50% पॉपुलेशन के पास अधिक पैसा आएगा तो कंट्री की जो इकॉनमी है वो बूम करेगी और उनके पास जो गरीब आदमी है उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ेगी। आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी नीड टू मूव टुवर्ड्स। इसका एक ही समाधान है और वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि किसानों को अब एक गारंटेड इनकम की ज़रूरत है बाय वे ऑफ एन एश्योर्ड प्राइस। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि देश को भी ये जानना है, समझना है कि किसान किस सिचुएशन में, किस हालात में खेती करता है, किस हालात में वो अपनी फैमिली को जो है बिल्डअप कर रहा है या जो कोशिश होती है उनके परिवार को लेकर चलने के साथ में। अब देखिए, इकोनॉमिक सर्वे 2016 बताता है कि देश में 17 राज्यों में, यानी तकरीबन आधे देश में किसान परिवार की औसतन आय जो है वो 20,000 रुपये साल की है। यानी 1700 रुपये से कम में किसान परिवार गुजारा करता है हर महीने। क्या कभी हम सोच सकते हैं कि 1700 रुपये में किसान परिवार कैसे गुजारा करता होगा? 1700 रुपये में तो मैं एक गाय नहीं पाल सकता, तो ये किसान अपने परिवार को कैसे पालता होगा? अगर ये सिचुएशन है 2016 का इकोनॉमिक सर्वे बताता है, तो आपको समझ आना चाहिए, देश को समझ आना चाहिए कि भाई कैसे हमने डेलिबरेटली ओवर द डिकेड्स एग्रीकल्चर को, जैसे मैंने हर बार कहा है कि वी हैव केप्ट एग्रीकल्चर डेलिबरेटली इम्पॉवरिश्ड टू कीप द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वायबल। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वायबल करने के लिए हमने खेती को मारा है। वी हैव सेक्रीफाइस्ड एग्रीकल्चर फॉर द सेक ऑफ द इंडस्ट्री। मेरा मानना है कि जब हम गारंटेड इनकम किसान को देंगे तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम खेती को तो एक ऐसा प्रोफेशन बनाएंगे जो कि अट्रैक्टिव होगा, एक बात। लेकिन दूसरा उससे महत्वपूर्ण है कि एग्रीकल्चर विल बिकम, और पॉसिबिलिटी होगी हमारे को एग्रीकल्चर को बिल्डअप करने के लिए एज ए सेकंड इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आज तक इंडस्ट्री के लिए ही हमने सारा फोकस किया है। आई थिंक द टाइम हैज़ कम कि हम एग्रीकल्चर को, जहाँ की 50% पॉपुलेशन यानी तकरीबन 60 करोड़ लोग जुड़े हैं, उसको, उस सेक्टर को उभारा जाए। दैट बिकम्स एन इंजन ऑफ ग्रोथ। और वो सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है अगर हम किसानों को एक जो है लीगल या कानूनी अधिकार दें, एमएसपी का जो उसका अधिकार होना चाहिए। ये जो है, ये अगर हम समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि भाई दुनिया में और देश में किस चीज़ की आज ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में आप देखें तो आज किसान इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी गारंटेड इनकम मिले। मेरा मानना है कि अगर भारत में हम पहल करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लीगल करने के लिए, तो दुनिया में अलग अलग देशों में ये डिमांड जो है बढ़ेगी और दुनिया को भी उसको अपना रीडिज़ाइन करने पड़ेगा इकोनॉमिक मॉडल को, ताकि किसानों को अधिक इनकम मिल सके।